हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। देखो, आज मैं आपके लिए 9A का क्वेश्चन नंबर 6 सोल्यूशन करके दिखाऊंगा, जिसमें बताया गया है सूर्य के प्रकाश में 45 मीटर ऊंची ऊर्ध्वाधर मीनार की छाया जो है वो 45 फुट 3 मीटर की है। मतलब मीनार तो ऊंची है 45 मीटर, लेकिन उसकी जो छाया है वो 45 फुट 3 मीटर की है। तो कह रहे हैं सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करना है आपको, इस तरह से। ठीक है, तो यहां पर समझने वाली बात यह है, यहां पर हम मान लेते हैं कि कोई मीनार ए बी है। मीनार आपकी ए बी हो गई, तो जाहिर सी बात है इधर अगर सूर्य है, मान लीजिए यहां पर अगर सूर्य है इस तरह से, यहां पर जो प्रकाश पड़ रहा है इस पे, तो इस मीनार की जो छाया आएगी वो थोड़ा इस तरह आएगी। ये मीनार की छाया हो गई आपकी। तो मीनार की जो छाया है वो 45 फुट 3 मीटर की हो गई आपकी, इस तरह। तो कह रहे हैं एंगल ज्ञात कीजिए, आखिर एंगल क्या है। कोण जो भी आएगा वो आपको ज्ञात करना है। तो मैं कहना चाहूंगा आप लोगों से वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना किया करें, क्योंकि मान लीजिए मैंने कुछ भी आपको बताया, अगर आप स्किप कर देंगे तो वो चीज आपको समझ में नहीं आएगी और समझ से परे हो जाएगी। तो इसलिए आगे भी मतलब वो क्वेश्चन का जो भी सोल्यूशन है आपको सही प्रकार से समझ में नहीं आएगा, इसलिए वीडियो को स्किप तो बिल्कुल ना करें। हाँ, तो चलते हैं सवाल की ओर। तो एक बार फिर से बता देता हूं, जो मीनार है वो 45 मीटर ऊंची है और सूर्य का प्रकाश इधर से मान लीजिए पड़ रहा है, तो उसकी जो छाया है इधर जब प्रकाश पड़ेगा तो छाया उसकी 45 फुट 3 मीटर है। तो कह रहे हैं एंगल ज्ञात कीजिए। तो एंगल किसमें ज्ञात कर सकते हैं? देखो, हम क्या लगाएंगे, साइन कॉस tan में से, जिसमें हमारा लंबटे आधार आ जाए। तो लंबटे आधार हमारा tan में आता है, तो हम tan का यूज कर लेते हैं। तो थोड़ा मान भी लो, मान लो मीनार ए भी है, या फिर कह सकते हैं ए बी बराबर में 45 मीटर है, तथा छाया मीनार की छाया जो मान ली वो आपकी BC बराबर में 45 गुण में 3 मीटर है, तथा उन्नयन कोण, सूर्य का उन्नयन कोण, ये भी हमने मान लिया। सूर्य का उन्नयन कोण भी मान लिया हमने, जो है आपका कितना मान लिया, थीटा है। तब अब देखो, अब याद कर रहे हैं तो त्रिभुज कैसा है, समकोण। तो लिख देंगे समकोण त्रिभुज ABC में क्या ले लेंगे, tan, क्योंकि लंबटे आधार आपका किसमें आता है, tan में। तो tan एंगल आपका थीटा माना है हमने, तो थीटा लिख लेंगे, इक्वल टू tan होता क्या है, लंबटे आधार। तो लंब क्या है, AB, आधार है BC। तो यहाँ आ गया AB और आधार आ गया BC। AB का जो वैल्यू है वो 45 है आपका, BC का जो वैल्यू है वो आपका 45 गुण में 3 है। तो यहां आपका tan थीटा इक्वल टू 45 से भाग कर देंगे, 45 से कम 45, 45 से कम 45, एक तो ऊपर ऐसी रहा और नीचे √3 एकम √3। अब आप जानते हैं 1/√3 जो वैल्यू होती है वो tan 45 की tan 30 की होती है। तो लिख देंगे आप tan थीटा इक्वल टू tan 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री की वैल्यू हो गई, tan से tan हो गया, यहाँ पर खल्लास हो गया, भाग कर दिया हमने, तो यहाँ क्या बचा, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। अतः सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, इस तरह से। ठीक है, ऐसे इस तरह से करेंगे तो ये आप देख लेंगे। और
ऐसे ही इसी तरह से जो भी इसके अकॉर्डिंग सवाल होंगे उनको हल करते जाएंगे। हाँ तो देखें, आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें बताया गया है कि सर्कस का एक कलाकार, मतलब एक सर्कस का कलाकार है, वो क्या करता है, 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है। 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है, तो 20 मीटर लंबी डोरी आपकी ये है। इसी तरह से कलाकार यहां से चढ़ रहा है ऊपर की ओर, ऐसे इस तरह से, ठीक है, जो अच्छी तरह से तली हुई है। मतलब ये डोर ऐसा नहीं है कि झूल रही हो, लपक रही हो, ऐसा कुछ नहीं है, ये हिल डुल नहीं रही है, बिल्कुल तली हुई है इस तरह से, ठीक है। तो इस पे चढ़ रहा है, और क्या है, इसके अलावा भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधी हुई है। ये डोर जो है भूमि पर, ये खंबा एक लगा है, ठीक है, ये डोर बिल्कुल शिखर पर बंधी हुई है, यहाँ पे अच्छी तरह से बंधी हुई है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री हो, मतलब ये कोण जो भूमि स्तर के साथ बनाया गया कोण कितना है, 30 डिग्री, ये दिया गया है ऑलरेडी आपके चित्र में ही दिया गया है किताब में। तो वो कह रहे हैं कि खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। खंबा आपका ये हो गया, ये भी है नहीं, मान लो खंबे की ऊंचाई आपकी h मीटर है, कितना मीटर है, h मीटर है आपकी खंबे की ऊंचाई, और ये डोर की दे रखी है लंबाई कितनी है, और एंगल भी दे रखा है कितने का है, 30 डिग्री का। तो देखो अब तक आपने क्या किया था, हम लोगों ने tan का यूज किया था, लेकिन यहाँ पर tan का यूज नहीं होगा इसमें। क्यों नहीं होगा tan का यूज, क्योंकि अब हमारे पास क्या है, हमारे पास काढ़ है। पहले काढ़ नहीं होता था, लंब होता था और आधार होता था, या फिर आधार है लंब नहीं है, या फिर लंब है तो आधार नहीं है, ये होता था। लेकिन अब यहाँ पर हमारे पास काढ़ है और लंब की बात कर रहे हैं, लंब ज्ञात करना है हमें। ऐसे मान लीजिए खंबा क्या है, लंबा, ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर क्या होता है, सीधा, क्षैतिज ये होता है इस तरह से। तो इस खंबे की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए आपको साइन लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, साइन, क्योंकि लंब बटे कड़ आना चाहिए, लंब बटे कड़ आना चाहिए, ऐसा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, लंब बटे कड़, या फिर कड़ बटे लंब आ जाए, आप ऐसा भी लगा सकते हैं। तो लंब बटे कड़ से इसे ज्ञात करने का प्रयास करेंगे हम। तो देखो ये लंब है हमारा और ये कड़ है। तो पहले थोड़ा मानेंगे, तो इसमें ऑलरेडी दे रखा है तो मानेंगे, इसमें डायरेक्ट हल करते हैं इसको, ठीक है। ऊंचाई बहुत तरह मान सकते हैं, माना खंबे की ऊंचाई h मीटर है, ठीक है, खंबे की ऊंचाई h मीटर है। तब अब याद कर लो साइन, नहीं पहले लिख लो समकोण त्रिभुज। त्रिभुज कैसा है, समकोण है। समकोण किसे कहते हैं, जिसमें एक एंगल 90 का हो, एक एंगल 90 का होता है तो समकोण कहते हैं। ये एंगल जो है वो 90 डिग्री का है, ठीक है, इसलिए समकोण त्रिभुज होगा। ये समकोण त्रिभुज ए बी सी में साइन एंगल कितना है, 30। साइन होता है लंब बटे कड़, तो लंब कितना है आपका ए बी, कड़ कितना है आपका ए सी। ए बी का वैल्यू जो है वो कितना है h, और ए सी का वैल्यू कितना है 20। साइन 30 का वैल्यू आप लोग जानते ही हैं, 1 बटे हाँ, तो 1/3 नहीं, यहाँ पर 1/2 होता है, गलती से लिख दिया भाई, मिस्टेक। 1/2 उसका वैल्यू हो गया साइन 30 का आपका, और यहाँ पर है h/20। अब देखेंगे यहाँ पर h/20 आ गया आपका, यहाँ 1/2 आ गया, तो क्या करें, इसका इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, इसका इधर नहीं करेंगे, ठीक है, इसका इधर करेंगे, तो आपका आ गया 20 से कम 20/2 बराबर में क्या रह गया आपका h। अब 2 से भाग कर देंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 0 आ गया साथ में, इसका मतलब 10 आ गया, या फिर कह सकते हैं 2 दाएं 20 भी कह सकते हैं। तो आपका हो गया h = 10 मीटर। अब ये h क्या था, खंबे की ऊंचाई थी, तो हमारा जो खंबे की ऊंचाई हमें मिल गई, कितनी मिल गई, 10 मीटर। तो यहां ले सकते हैं अतः
10 मीटर है, इस तरह से। ठीक है, इससे शॉर्ट। हाँ तो देखें, नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो 8 नंबर है, जिसमें कहा गया है एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में, कोई पार्क है मान लीजिए, उसमें वह जो ठेकेदार है वह क्या करती है, 2 फिसल पट्टी लगाना चाहती है। 2 फिसल पट्टी लगाएगी, जिसमें क्या है, एक छोटे बच्चों के लिए फिसल पट्टी हो जाएगी और एक बड़े बच्चों के लिए। छोटी उम्र के बच्चों का यहाँ पर जिक्र भी किया गया है कि वह 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, कितने, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए एक ऐसी फिसल पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर जो है वो 1.5 मीटर ऊंचाई पर हो। तो मान लीजिए ये आपका 1.5 मीटर ऊंचाई पर शिखर है, ये भूमि से ये दूरी ऊंचाई जो है आपकी 1.5 मीटर हो गई। यहाँ पर ये फिसल पट्टी हो गई छोटे बच्चों के लिए, 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए ये फिसल पट्टी हो गई। इसका ढाल ज्यादा है, सॉरी ढाल कम है इसका, तो ये है इस तरह से 30 डिग्री का एंगल बन रहा है इसमें। ठीक है, फिसल पट्टी हो गई डीई आपकी, और जो फिसल पट्टी से ऊंचाई हो गई, सॉरी भूमि से ऊंचाई हो गई फिसल पट्टी के लास्ट शिखर की, वो हो गई बीई। अब देखें आगे क्या कह रहे हैं, तो 30 डिग्री का कोण पर झुका हुआ है, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसल पट्टी लगाना चाहती है। 3 मीटर की ऊंचाई, भूमि से 3 मीटर की ऊंचाई ये हो गई। अब इसका शिखर ये है, तो इस शिखर से अधिक ढाल की फिसल पट्टी बना दी उसने, इस तरह से मतलब बनाना है उसी पट्टी, और जो उसका एंगल होगा वो भूमि के साथ कितने का होगा, 60 डिग्री का कोण बनाती है वो। तो भूमि के साथ 60 का कोण बना लिया। तो कह रहे हैं प्रत्येक स्थिति में फिसल पट्टी की लंबाई बताइए। प्रत्येक स्थिति का मतलब है कम ढाल वाली फिसल पट्टी की लंबाई बतानी है और अधिक ढाल वाली फिसल पट्टी की लंबाई बतानी है, जबकि ऊंचाइयां दे रखी हैं कि अधिक ढाल वाली फिसल पट्टी कितनी ऊंची होनी चाहिए और कम ढाल वाली कितनी ऊंची होनी चाहिए। तो क्या कर रहे हैं इसमें से भी, तो सबसे पहले छोटी फिसल पट्टी के लिए ले लेते हैं लोगों, छोटी फिसलन पट्टी के लिए ईडी बीम। अब देखो इसमें भी हमको साइन का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा लंब बटा कर्ण किसमें होता है, साइन में होता है लंब बटा कर्ण। तो ले लेंगे साइन, एंगल है हमारा 30 डिग्री, लंब बटा कर्ण, लंब क्या है बीई, और कर्ण क्या है डीई। डीई क्या है हमारा जेड, जेड का मतलब हो गया 3/2। ठीक है, और डीई क्या है हमारा, डीई तो हमें ज्ञात ही नहीं है, डीई हमें ज्ञात ही नहीं है, तो मान लेते हैं डीई लिख दो यहाँ पे केवल, क्योंकि यही हमें ज्ञात करना है डीई। तो इसका मान आप जानते ही हैं, 7/30 का होता है 1/2, और यहाँ हो गया 3/2, यहाँ पे 1.5 ही रहने दो, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, बाद में देखते हैं। यहाँ पर भी 1.5 लिख लिया, सरल हो जाएगा करने में, और यहाँ पर भी 1.5 लिख लिया आपने, यहाँ है डीई, इस तरह से। अब क्या करेंगे, इसका इधर मल्टीप्लाई, इसका इधर मल्टीप्लाई, इसका इधर करेंगे तो डीई एकम डीई, और इधर इसकी गुणा हो जाएगी 15 दूनी 30, इस तरह से। पॉइंट 1 से पहले है लगा दिया इस तरह से, पॉइंट 0 खल्लास, डीई बराबर में 3 मीटर, इस तरह डीई बराबर में 3 मीटर आया आपका। तो ये डीई जो है वो आपकी क्या है, वो आपकी फिसल पट्टी की लंबाई थी, छोटी वाली फिसल पट्टी है, तो लिख दो छोटे बच्चों या 5 वर्ष से कम के, ऐसे दो 5 वर्ष से कम उम्र
के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की 3 मीटर है, होनी चाहिए, होनी अब समकोण त्रिभुज यहाँ पर करेंगे बड़ी फिसल पट्टी के लिए, ये अधिक ढाल वाली फिसल पट्टी के लिए, अधिक अब यहाँ लिख दो अब अधिक ढाल वाली फिसलन पट्टी के लिए क्योंकि हमें लंबा टेकड़ चाहिए, तो लंब क्या है यहाँ पर, एंगल देखो पहले कितना है 60 डिग्री अर्थात 60 डिग्री। लंबा टेकड़ लंब है ए बी और कड़ है ए सी। ए बी का वैल्यू यहाँ पर 3 दे रखा है आपको और ए सी का वैल्यू आपको ज्ञात करना है मार्जिन में, यहाँ ए सी लिख देंगे। तो इस तरह sin 60 का वैल्यू आप लोग जानते हैं √3/2 होता है और ये है 3/AC, इसका इधर मल्टीप्लाई, इसका इधर मल्टीप्लाई, इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 एकम √3AC, उसके बाद 3 दूनी 6। तो इस तरह से इसका अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो आपका √3AC आ गया, इसका अदर किया 3 दूनी 6 हो गया। अब ये गया इसके नीचे तो क्या हो गया AC = 6/√3। अब देखो √3 इस तरह से आ गया, सही नहीं लग रहा है, इसलिए √3 से इसमें ऊपर अंश में और हर में मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरह मल्टीप्लाई कर दिया तो AC = चल रहा है आपका 6√3 हो गया ऊपर, नीचे रूट से रूट खल्लास हो गया, क्या बचा केवल 3। तो AC बराबर में 3 दूनी 6, 3 एकम 3, तो 2√3 बचा। अतः अधिक ढाल वाली फिसलन पट्टी की लंबाई 2√3 मीटर होनी चाहिए। समझ गए बात को? देखो कम ढाल वाली जो फिसल पट्टी है उसकी जो कह सकते हैं लंबाई होनी चाहिए वो 3 मीटर होनी चाहिए और अधिक ढाल वाली फिसल पट्टी की लंबाई 2√3 मीटर होनी चाहिए। तो ये आपका अंतर है। लास्ट में चाहे तो इसको भी ले सकते हैं, ठीक है, दिस इज शॉर्ट।